नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूं तो हर चुनाव के वक्त बात विकास और जनता की होती है, जनता के मुद्दों और गरीबों को ऊपर उठाने की बात होती है। लेकिन जब बारी पदों पर बैठाने की हो या फिर चुनाव लड़वाने की, नेताओं के लिए परिवार ही सबसे ऊपर हो जाता है। वंशवाद और परिवारवाद पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है रघुवंश प्रसाद की उस चिट्ठी से, जिसमें उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी, जेपी लोहिया, कर्पूरी और बाबा साहेब जैसे महापुरुषों की जगह अब परिवार के सदस्यों के चेहरे ने ले लिए हैं। तो क्या वोट प्रपंच के लिए वंशवाद नेताओं का सहारा है या फिर संतान मोह की मजबूरी? तो आज वोट प्रपंच में वंशवाद। लालू का 32 सालों का साथ 38 शब्दों के इस्तीफे से छोड़ने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह की 2 पन्नों की नई चिट्ठी ने बिहार की सियासत में वंशवाद पर नई बहस छेड़ दी है। सवाल है कि क्यों वंशवाद और परिवारवाद के आगे कर्मठ नेता और कार्यकर्ता भी बौने पड़ने लगे? आखिर संतान मोह में नेता आदर्शों को ताक पर रखकर महापुरुषों को भी क्यों भुलाने लगे? महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह लालू यादव की तस्वीर, बाबू जयप्रकाश की तस्वीर की जगह राबड़ी देवी की तस्वीर, डॉक्टर लोहिया की तस्वीर की जगह तेजस्वी यादव, बाबा साहेब की तस्वीर की जगह तेज प्रताप यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर की जगह मीसा भारती की तस्वीर। वंशवाद और परिवारवाद ने आरजेडी में किस कदर जड़ें गहरी कर ली हैं, कुछ इसी अंदाज में इसकी बानगी पेश करने की कोशिश आरजेडी से इस्तीफा दे चुके रघुवंश प्रसाद सिंह ने की। करीब 32 सालों तक लालू के साथ रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने 2 पन्नों की चिट्ठी में आरजेडी में पनप रहे वंशवाद और परिवारवाद को लेकर करारा हमला बोला है। दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने 2 पन्नों की चिट्ठी में आरजेडी में वंशवाद को लेकर तीखा हमला करते हुए लिखा है, वर्तमान में राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा है। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहे। कठिनाइयां सही लेकिन डगमग नहीं हुई। लेकिन अब समाजवाद की जगह सामंतवाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद आ गया है। ये सभी उतनी ही बुराइयां हैं जिसके खिलाफ समाजवाद का जन्म हुआ है। अब इन 5 महान पुरुष की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी है। रघुवंश प्रसाद ने आरजेडी के अंदर परिवारवाद और समंती माहौल बताते हुए लिखा है, जिस मन से रानी की पेट से राजा नहीं पैदा होगा, वहां पर असल में क्या हो रहा है इसे लोग देख रहे हैं। पार्टी के अंदर कोई विचारधारा पर बहस नहीं होती, सामंती माहौल है, इससे कैसे काम चलेगा? रघुवंश प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने लालू परिवार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के साथ धन कमाने और ज्यादा लाभ के पद खोजने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, पद हो जाने से धन कमाना और धन कमाकर ज्यादा लाभ का पद खोजना राजनीति की परिभाषा के मुताबिक इन सभी बुराइयों से लड़ना है। राजद संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ही पार्टी में संगठन और संघर्ष को मजबूत करने के लिए लिखा, लेकिन पढ़ने तक का कष्ट नहीं किया गया। अपने 2 पन्नों की चिट्ठी में रघुवंश प्रसाद ने जेपी आंदोलन के लिए लिखी कविता की 2 लाइन का जिक्र करते हुए तेडी वंशवाद और परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। विरोधी कई बार सवाल उठाते आए हैं, लेकिन इस बार 32 सालों तक लालू के सबसे करीब रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने वंशवाद को लेकर हमला बोला है, जिसका जवाब दे पाना लालू परिवार और आरजेडी के लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वंशवाद का जिक्र अगर होता है तो बिहार की सियासत में 2 बड़े नाम की चर्चा जरूरी है, लालू यादव और रामविलास पासवान। लेकिन जो जेपी आंदोलन की उपज हैं, लालू और पासवान, जो जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ रहे, उनके दोनों चेले लालू पासवान उसी परिवारवाद को सियासत के केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ते गए। कार्यकर्ताओं से ऊपर परिवार रहा है, इसकी बानगी कई बार देखने को। लालू की तर्ज पर रामविलास पासवान भी परिवारवाद को ही आगे बढ़ाने में जुटे रहे, जिसकी बानगी है कि पार्टी में सबसे ऊंचे पद हो या फिर टिकट देने का मामला बेटे, भाई और भतीजों को ही प्राथमिकता दी जाती रही।
रामविलास पासवान ने अपनी सियासी विरासत चिराग पासवान को सौंप दी है। चिराग फिलहाल एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं। वहीं अपने भाई रामचंद्र पासवान को हमेशा आगे बढ़ाया। हालांकि रामचंद्र पासवान का निधन हो चुका है, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में भी समस्तीपुर से वो सांसद चुने गए। रामविलास पासवान के एक और छोटे भाई पशुपति कुमार पारस पहले नीतीश सरकार में मंत्री रहे, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से सांसद चुने गए। वहीं रामचंद्र पासवान के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस राज को समस्तीपुर से टिकट मिला और वे सांसद चुने गए। साफ है, परिवारवाद का विरोध करने वाले जेपी कर्पूरी और लोहिया को आदर्श मानने वाले लालू पासवान ने सियासत के केंद्र में परिवारवाद को ही रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे परिवारवाद को जनता अब नकारने लगी है। इसकी बानगी दिखी लोकसभा चुनाव 2019 में, जब तमाम नेताओं के बेटे बेटियों और नाते रिश्तेदारों को जिन्हें टिकट थमाकर थोपा गया था जनता पर, उन्हें जनता ने करारी शिकस्त दी और जता दिया कि वंशवाद के दिन अब लद गए। बिहार में लोकसभा चुनाव जब हुए उस वक्त तमाम सीटों पर नेताओं के बेटे बेटियों और नाते रिश्तेदारों को टिकट दिए गए। पाटलिपुत्र सबसे अहम सीट, जहां से दूसरी बार लालू यादव ने अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन दूसरी बार भी रामकृपाल यादव ने उन्हें करारी मात दी। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी अपने बेटे को उतारा चुनाव मैदान में, उन्हें भी करारी मात मिली। इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां बेटे बेटियों और नाते रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतारा गया और जनता ने उन्हें करारी शिकस्त देकर यह जता दिया कि वंशवाद के दिन अब लद गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए तो मोदी शाह की जोड़ी को प्रचंड जीत का आशीर्वाद मिला। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी जगहों पर कमल खिला। इस जीत ने राजनीति में कई मिथकों को तोड़ दिया। जनता ने उन नेताओं को करारा जवाब दे दिया जो परिवारवाद की सियासत करते हैं और अपने नाते रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को राजनीति में किसी भी कीमत पर स्थापित करना चाहते हैं। जनता ने उनकी एक नहीं सुनी, जिनके बेटे बेटियों और नाते रिश्तेदारों को थोपा गया था। आप भी नजर डालिए लोकसभा चुनाव में कैसे वंशवाद के वोट प्रपंच पर जनता ने करारा प्रहार किया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती लालू की विरासत बचाने उतरी थी, लेकिन लगातार दूसरी बार रामकृपाल यादव के हाथों मीसा भारती हार गईं। आरजेडी ने सारण की परंपरागत सीट पर लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को उतारा था। चंद्रिका राय भी राजीव प्रताप रूडी के हाथों हार गए। हालांकि अब चंद्रिका राय आरजेडी का दामन छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए हैं। पूर्वी चंपारण में आरएलएसपी के टिकट पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बेटा आकाश सिंह को उतारा था। आकाश भी बुरी तरह से हार गए। नवादा में आरजेडी ने दुष्कर्म के दोषी राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को मैदान में उतारा था। विभा देवी को नए नवेले चंदन सिंह ने हरा दिया। आरजेडी के बाहुबली नेता रहे प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को महाराजगंज से करारी शिकस्त मिली। मुंगेर में बाहुबली नेता अनंत सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर पत्नी नीलम देवी को उतारा। नीलम देवी भी ललन सिंह के हाथों हार गई। वाल्मीकि नगर में पूर्व सीएम केदार पांडे के पोते शाश्वत केदार को टिकट दिया था। शाश्वत केदार बुरी तरह से हार गए। सिवान में बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को आरजेडी ने टिकट दिया, लेकिन दूसरी बार भी हिना शहाब को हार मिली। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ संदेश दे दिया कि परिवारवाद और वंशवाद से जनता का मोह भंग होने लगा है, लेकिन नेता फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अपने संतान मोह में एक बार फिर विधानसभा चुनाव में फिर से अपने बेटे बेटियों और नाते रिश्तेदारों को टिकट देने की कवायद में जुटे हैं, जिसका खामियाजा एक बार फिर भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और परिवार लालू यादव के लिए सबसे ऊपर कैसे रहा, इसकी कई सारी बानगी हैं, कई सारे उदाहरण हैं। 10 बड़े उदाहरण, 10 बड़े मौके जब पार्टी से ऊपर, पार्टी नेताओं से ऊपर लालू यादव ने अपने परिवार को रखा, हम आपको बताते हैं। 1997 सबसे पहला मौका जब लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की बारी आई, तो सबसे पहले राबड़ी देवी को सीएम पद पर बिठाया। 2014 में रामकृपाल यादव के दावों की अनदेखी की। 2014 में
पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती को टिकट दिया और चुनाव हार गए मीसा भारती। चुनाव हारने पर मीसा भारती को फिर राज्यसभा भेजा। रघुवंश प्रसाद सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया। वहीं 2015 में दोनों बेटों को सरकार में मंत्री बनवाया, तेजस्वी और तेज प्रताप को। तेजस्वी डिप्टी सीएम, तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री। सरकार से हटने पर भी तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरकिनार कर। जबकि लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप के पार्टी विरोधियों रवैये पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक वरिष्ठ नेता एमए फातमी जैसे वरिष्ठ नेता को भी दरकिनार किया गया। ये तमाम वो मौके जब परिवार को सबसे ऊपर रखा गया, पार्टी से भी ऊपर। और कई ऐसे नेता जो हाल के दिनों में इन्हीं मुद्दों को लेकर नाराज होकर विरोधी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन परिवारवाद का जिक्र हो और कांग्रेस का जिक्र ना हो, यह हो नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश भर में सबसे बड़ा उदाहरण है। शुरू कीजिए आप जवाहरलाल नेहरू से, पूर्व प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी, फिर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, वो भी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं, अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और सोनिया गांधी के फिर बेटे राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पहले सांसद बने, उपाध्यक्ष बने, महासचिव बने, उपाध्यक्ष बने, फिर अध्यक्ष भी बने और फिर 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। फिलहाल सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की बेटी पार्टी महासचिव हैं। तो ये कांग्रेस में वंशवाद बहुत लंबे अरसे से और एक बड़ा उदाहरण वंशवाद का पार्टी पर। और वंशवाद किस कदर कांग्रेस में हावी है, इसकी बानगी हाल के दिनों में भी देखने को मिली, जब राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठे। राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पार्टी के कई बड़े नेताओं ने बाकायदा चिट्ठी लिखी। कपिल सिब्बल ने खत लिखकर सवाल उठाए, गुलाम नबी आजाद ने भी सवाल उठाए। लेकिन जितने भी चिट्ठी लिखने वाले ये नेता हैं, संगठन के फेरबदल जब हुए तो इन नेताओं के चेहरे गायब हो गए। कई राज्यों के प्रभारी से इन नेताओं को हटा दिया गया। चलिए वोट प्रपंच में आगे आपको दिखाएंगे बयान बिहारी। तो अब बयान बिहारी, और बयान बिहारी में आज तमाम बयान रघुवंश सिंह की उसी चिट्ठी को लेकर है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और वंशवाद को लेकर सवाल उठाए हैं, उस सवाल पर सियासत भी शुरू हो गई, बयानबाजी भी शुरू हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने जहां आरजेडी पर निशाना साधा है, तो वहीं आरजेडी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के लेटर हेड पर लिखे लेख की सत्यता पर ही सवाल उठा दिए हैं। माननीय रघुवंश बाबू ने अपनी मनोपीड़ा और सार्वजनिक जीवन में जो उनकी पूंजी थी, उस विरासत पर जिस तरीके से राजनीति में अनुकंपा की बुनियाद पर आए हुए तेजस्वी यादव ने जिस विरासत पर हमला किया, तो वह मनोपीड़ा है। राजनीति में निर्लज्जता की पराकाष्ठा पहुंच गई कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत की राजनीति का दावा करने वाला कोई सजा याफ्ता फोटो लगाया हुआ है। अब इन लोगों ने कभी भी दरोगा प्रसाद राय, वीपी मंडल, जितने बड़े पुरोधा रहे हैं, अब देखिए उन सभी के परिवार के लोगों को किस तरीके से इन लोगों ने तिरस्कार किया, अपमान किया। और आज अपने परिवार की तस्वीरें पूरी राजनीति पर चस्पा कर दिया है। तो ये पीड़ा तो स्वाभाविक है रघुवंश बाबू की, कि एक विचारधारा की पार्टी को कैसे परिवार की पार्टी आरजेडी ने बना दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पत्र लिख करके सारी बातों का जवाब दे दिया। और जो हम लोगों की चिंता है कि आदरणीय रघुवंश बाबू जल्द से जल्द स्वस्थ हों, वो आईसीयू में एडमिट हैं, तो हम लोगों को उनके स्वास्थ्य की चिंता है। क्या पत्र का सच्चाई है, जब तक इस बात की पूरी जानकारी नहीं हो जाती, तब तक इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है। Ladies and gents, brothers and sisters. देखना होगा इस साल विधानसभा चुनाव में क्या वंशवाद को एक बार फिर से बढ़ावा देते हैं नेता।
हालांकि ये उम्मीद है कि फिर से वंशवाद को ही बढ़ावा दिया जाएगा। अपने बेटे नाते रिश्तेदारों को ही जब टिकट बंटवारे का वक्त आएगा तो टिकट थमाया जाएगा। ये हर चुनाव में रहा है। निर्भर करता है जनता पर, क्या 2019 लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी परिवारवाद और वंशवाद को वो शिकस्त देगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।